नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTS IQ में। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये GK GS के प्रीवियस ईयर पेपर के चौथा भाग है और इसमें SSC, CGL, MTS, CHSL इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं। और मैं ये भी बता दूं कि SSC का चाहे MTS का एग्ज़ाम हो या CGL का एग्ज़ाम हो या फिर CHSL का पेपर एक ही तरह का होता है, बस चेंजिंग होती रहती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। अगर किसी में जैसे MTS वाला है तो MTS वाले में अगर पेपर थोड़ा सा CGL वाला रख दिया गया तो वो हार्ड कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन होता क्वेश्चन वही है। अब बात कर लेते हैं कि GK GS में ये मेरे मिसलेनियस का पार्ट है और इसमें आप GK GS के विद डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। और मैं और बता देता हूं कि अगर RRB की तैयारी आप करना चाहते हैं तो साइंस में मैं एक टॉपिक लेके आने वाला हूं और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों का मिश्रण है और उसमें मैं टॉपिक वाइज बिल्कुल MCQ लेके आ रहा हूं और थ्योरी सेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि थ्योरी सेक्शन लेके आइए तो फिर मैं थ्योरी भी लेके आऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं ओनली 20+ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से हैं ऐसे और टॉपिक वाइज है बिल्कुल। तो आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा क्योंकि वो प्रीवियस ईयर पेपर से MCQ हैं, बहुत ज़्यादा भी हैं, यानी कि 1000+ में क्वेश्चन रहेंगे। वो अभी बायो चल रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता चल सके कि कब मेरा वीडियो आ रहा है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो मेरा क्योंकि मेरा अभी सब्सक्राइबर है कम और इस वजह से मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए, मैं एक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में करवाता हूँ, इसलिए आप एक वीडियो देख लो बिल्कुल फुल एंड फाइनल। पहला क्वेश्चन है, बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ क्या होता है? ऋण या जमा पर अर्जित धनराशि या बैंक खाते में जमा की गई धनराशि या किसी मुद्रा का अन्य मुद्राओं के सापेक्ष का मूल्य या फिर ATM से राशि निकालने पर लिया जाने वाला शुल्क। तो देखिए, जो आपको ब्याज के बारे में पता ही होगा, ब्याज या तो हम किसी लोन पर प्राप्त करते हैं या फिर हम किसी को देते हैं या फिर जमा कर देते हैं, उस पर प्राप्त करते हैं। तो आंसर रहेगा ऋण या फिर जमा पर अर्जित की गई अतिरिक्त राशि। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप सभी को पता ही है, बिहू बहुत आता है पेपर में SSC के, तो ये है असम का। और बिहू के तीनों टाइप आप जानकारी ले लीजिए क्योंकि तीनों टाइप इम्पोर्टेंट है, तीनों टाइपों में से आता रहता है। एक को कहते हैं बोहाग बिहू और एक को कहते हैं कटी बिहू और एक को कहते हैं माघ बिहू। माघ बिहू को भोगाली बिहू कहते हैं और कटी बिहू को कोगाली बिहू कहते हैं और बोहाग बिहू को रोगाली बिहू कहते हैं। देखिए, इनके उपनाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उपनाम से भी पूछता है। और क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि ये जो बोहाग बिहू है ये कब होता है, यानी कि ये अप्रैल में होता है। ठीक है, अप्रैल में होता है क्योंकि इस बार हुआ था 14 अप्रैल को और ये 9 वर्ष को डिनोट करता है। ठीक है, हिंदू धर्म के अनुसार चैत्र मास, हिंदू नव कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास होता है इस समय। और चैत्र मास को बता दें कि मार्च से अप्रैल के बीच में होता है। ठीक है, तो ये भी जानकारी रख लीजिए। कटी बिहू जो होता है अक्टूबर में होता है और माघ बिहू होता है जनवरी या फिर फरवरी में हो जाता है। तो इतनी जानकारी इससे रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो आपको पता ही है, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो उस समय उनके अध्यक्ष कौन थे? 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये आंसर है। देखिए, ये पेपर में आया है, आ चुका है। और 1906 में, देखिए इसका आंसर तो ये है
1906 के बारे में जानकारी ले लीजिए। 1906 में मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। जो पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था तो इसी की देन है, मुस्लिम लीग से ही। और यह कहाँ पर हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में। बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। फिर 1907 में इसे स्थानांतरित करके कराची में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? बांग्लादेश में स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की। ठीक है, और इसके सूत्रधार थे मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल मुख्यतः किस घराने से संबंध रखती हैं? तो आंसर है किराने घराने से। किराना घराने के संस्थापक कौन है? अच्छा, ये किराना घराना है कहाँ पर? तो यह है यूपी के शामली जिला में पड़ता है किराना घराना। और इसके संस्थापक कौन है? करीम खान इसके संस्थापक हैं। बनारस घराना के संस्थापक कौन हैं? तो वो हैं राम सहाय। देखिए, ये हैं राम सहाय, जो हैं वो हैं तबला घराना से संबंधित है। ठीक है, तबले के लिए देखिए, क्योंकि ये बनारस घराना दो के लिए फेमस था। तबला घराना था, तबला के लिए भी था, और कत्थक के लिए था। तो कत्थक के लिए अगर पूछा जाए तो वो आगरा घराने के संस्थापक हैं हाजी सुजान। पटियाला घराना के संस्थापक कौन है? मियाँ कल्लू खान। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल रूप से कौन है, तो मियाँ कल्लू खान है। और अगर पूछे कि संस्थापक में से, अगर पूछे कि व्यापक रूप से किसने पटियाला घराने की स्थापना की थी, तो वो है फतेह अली खान और अली बख्श खान। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल से ही पशुधन के व्यापार के लिए लोकप्रिय जो एक महीने तक चलने वाला आयोजन है, नवंबर के महीने की कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास में होता है, वो कौन है? वो है सोनपुर का मेला। कहाँ पर है ये? बिहार में सोनपुर का मेला लगता है। और ये पशु व्यापार के लिए फेमस है। और ये नवंबर महीने की कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हरिहरनाथ के मंदिर के पास में होता है। और एक बात और जानकारी ले लीजिए कि जो पुष्कर मेला है, ये भी नवंबर महीने के कार्तिक के पूर्णिमा के अवसर पर ही आयोजित किया जाता है। लेकिन ये ऊँट के लिए ऊँट मेला है। कौन सा मेला है? ऊँट मेला है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लैनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर रहेगा जाकिर हुसैन। देखिए, जाकिर हुसैन कौन है? तबला वादक हैं। और ये किस घराने से संबंध रखते हैं? तो ये हैं पंजाब घराने से। ठीक है, तो घराना जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक संगीत से क्वेश्चन जरूर बनाता है एसएससी। तो पंजाब घराने से हैं जाकिर हुसैन। ये अल्लाह रखा के बेटे हैं, ठीक है। और ये पंजाब घराने से हैं, तो पंजाब घराने के संस्थापक आप बता सकते हैं? पंजाब घराने के संस्थापक, पंजाब घराने की बात कर लेते हैं। तो पंजाब घराने के संस्थापक में से देखिए, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं पंजाब घराने से। एक तो ये है कि पंजाब घराने की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे लाल भवानी सिंह ने पंजाब घराने की स्थापना करी थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तबला में पंजाब घराने की स्थापना किसने की थी, तो ये अगर तबला में पूछा जाए तो फिर आंसर इसका चेंज हो जाएगा। तो आप क्या बताओगे? आप बताइए। तबला के लिए कादर बख्श हो जाएंगे आंसर संस्थापक में से। ठीक है, अगर ऐसे ही पूछता है कि पंजाब घराना के संस्थापक, तो लाल भवानी सिंह। अगर तबला के लिए पूछता है तो कादर बख्श। ठीक है, क्योंकि लाल भवानी सिंह ने पखावज में शुरुआत करी थी। देखिए, ये दिल्ली के 6 प्रमुख
तबला के 6 प्रमुख घराने हैं, ठीक है। उनसे अगर चर्चा करें तो एक है दिल्ली घराना, पंजाब घराना तो स्वतंत्र घराना था, किसी से रिलेटेड नहीं था। दिल्ली घराना और लखनऊ, फर्रुखाबाद, अजराड़ा, बनारस। दिल्ली घराना के संस्थापक कौन है? हम लोग संस्थापक की ही बात करेंगे। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है? सिद्धार्थ खान दाढ़ी, ठीक है, सिद्धार्थ खान दाढ़ी। पंजाब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। लखनऊ की देखिए, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की जो स्थापना करी थी, लखनऊ घराना के संस्थापक हैं बख्शू खान और फर्रुखाबाद घराने से हैं, संस्थापक हैं, फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक हैं हाजी विलायत खान। कौन है? विलायत खान। और अजराड़ा घराना के संस्थापक कौन है? अजराड़ा के तो अजराड़ा घराना के कौन है? तो मीरू खान और कल्लू खान। मीरू खान, कल्लू खान, मीरू खान, कल्लू खान, ठीक है। अजराड़ा घराना है मेरठ में, मेरठ यूपी में पड़ता है, तो अजराड़ा घराना मेरठ से है। फर्रुखा के एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, तबला के लिए मैंने बात कर रखी थी, तबला घराना से जो संबंधित हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसके संस्थापक कौन है तो लाल भवानी सिंह। अगर पूछे कि तबला के लिए कौन है तो कादर बख्श। अगर पूछे कि पखावज के लिए लाल भवानी सिंह, ठीक है। और 6 घराने हमने बताए हैं, तो 6 घराने में से दिल्ली घराना जिसके संस्थापक हैं सिद्धार्थ खान दाढ़ी, और पंजाब घराना के हमने अभी बता रखे हैं कि संस्थापक कौन है, कादर बख्श। और लखनऊ घराना से बख्शू खान, और फर्रुखाबाद घराना से विलायत खान, अजराड़ा घराना से मीरू खान और कल्लू खान, ठीक है, मीरू खान और कल्लू खान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट के गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? देखिए, इसमें गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का मतलब ये होता है कि ऐसा ऋण, ऐसा लोन जो हमें पूंजी प्राप्त मिले, मतलब पूंजी प्राप्त हो, पैसा रुपए प्राप्त हो, हमें अपनी तरफ से देना ना पड़े, यानी कि हम गवर्नमेंट को सापेक्ष में मान के चेक करेंगे। अब देखिए, पहला ऑप्शन है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री, सरकारी स्वामित्व वाली। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से अगर आप ऋण लेंगे ना, या फिर गवर्नमेंट ही लेती है, तो उसे चुकाना भी पड़ेगा, तो ऋण तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें प्राप्ति करना है। सरकारी बॉन्ड पर ब्याज, ये भी नहीं होगा। नागरिकों से एकत्रित कर राजस्व, देखिए कर लेंगे तो भाई वापस करना पड़ता है, तो ऑप्शन है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री, सरकारी स्वामित्व की भूमि की बिक्री ही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की कितनी महिलाओं ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? तो आंसर रहेगा 4, जिसमें से लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन इम्पोर्टेंट है। और ये नई दिल्ली में हुई थी। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 2023 का करंट अफेयर से है, क्योंकि जो एसएससी पेपर बनाता है वो पुराने से ही उठाता है, तो वो स्थान ही पूछ लेगा और ज़्यादा तो नहीं पूछेगा, स्थान पूछ लेता है। अगला है, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो आप आंसर रहेगा राज्यपाल की अनुशंसा की, यानी कि राज्यपाल की अनुमति रहनी चाहिए, ठीक है। राज्यपाल से बातें कर लेते हैं। राज्यपाल का 152 से 162 तक के लिए उल्लेख है। 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 161।
देखिए 152 में ये कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 153 में कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 में कार्यकारी शक्ति हैं राज्यपाल की। 155 में चुनाव है। 155 में है चुनाव। देखिए राष्ट्रपति का भी यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 155 में। तो राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद कौन सा, ये सारे के सारे अनुच्छेद में हैं। तो आप लोग इतने होशियार हो कि अनुच्छेद बता भी नहीं रहा हूँ तब भी आप समझ जाएंगे। तो ये 155 में 55 यहाँ राज्यपाल के लिए 155 और राष्ट्रपति के लिए 55। देखिए कुछों के लिए लिख रहा हूँ तो क्रम से मत समझना। तो 155 है राज्यपाल के लिए चुनाव और 55 है ओनली राष्ट्रपति के लिए। 156 है कार्यकाल में, ये है कार्यकाल। तो और 56 में है राष्ट्रपति के लिए। तो ये दो सिमिलर हैं, ठीक है। क्योंकि 155 है यहाँ पे ओनली 55, यहाँ पे 156 है यहाँ पे ओनली 56। और राज्यपाल के जो कार्य योग्यता है, योग्यता वो है 157 में। 159 में है शपथ। शपथ क्या है, शपथ। 159 में शपथ है। और 161 में है राज्यपाल। 161 में है राज्यपाल के द्वारा क्षमा शक्ति। और जो राष्ट्रपति क्षमा शक्ति करता है अनुच्छेद 72 के तहत करता है। और शपथ राष्ट्रपति की शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। और योग्यता जो होती है वो है 58 के तहत। राष्ट्रपति की कार्यकारी जो शक्ति होती हैं वो है 153 और 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। 52 में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है कि कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन है शिशुपीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है जो आमतौर पर बच्चे के बाद दूसरे और चौथे दिन बीच दिखाई देता है। तो वो है त्वचा और आँखों के सफ़ेद भाग का पीला पड़ना। पीलिया का संदर्भित करता है। दूध, समुद्री भोजन, मेवे, साबुत अनाज, कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है। तो आंसर है फास्फोरस। ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता गीत नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन है, वो हैं एम किरवानी। और जो RRR से लिया गया है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं संगीत डायरेक्टर AR रहमान। और मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है राजा मौली। भीतर गांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल के वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। तो आंसर रहेगा गुप्त काल। ये 5वीं सदी के बीच में बना था और बनवाया था स्कंदगुप्त ने। ये कहाँ पड़ता है, कानपुर में, और ये यूपी में पड़ता है। गुप्त काल कला साहित्य के लिए जाना जाता है। और गुप्त काल की जो स्थापना करी थी श्रीगुप्त ने करी थी। संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे। मुगल काल के संस्थापक कौन थे, मुगल वंश के, तो वो थे बाबर। मौर्य काल के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय चोल। अगला क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किसकी आत्मकथा है। तो यह है परमानंद योगानंद की। अगला क्वेश्चन है माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। यह है लाल कृष्ण आडवाणी जी की। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उन्हें मैं एक ही बार में बता के आगे बढ़ जा रहा हूं, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं से क्वेश्चन बना रहा है बार बार, और लेकिन बस डीपली जाके तो उन्हीं के बारे में मैं डीपली ही जा रहा हूँ, ठीक है। मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों को किसका अधिकार प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो ये है स्वास्थ्य। शास्त्रीय नृत्य राष्ट्रीय पुरस्कार को क्या कहा जाता है, अभिनंदन सरोजा पुरस्कार।
अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या रहती है? आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। कहाँ पर कब जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनके जन्मदिवस को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अहिंसा आंदोलन का सफलतापूर्ण नेतृत्व किया? 2 अक्टूबर 1869 में 1869। निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? तो ये है मंत्रियों की बीच विवाद समिति। ये विवाद समिति नहीं है, बकाया सब है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है? तो वो है अनुच्छेद 43। 40 में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है और 39A में निःशुल्क न्याय। क्या है? निःशुल्क न्याय, निःशुल्क विधिक व्यवस्था की गई है। 95 वर्षीय भगवानी देवी, 106 वर्षीय रामा बाई को उनके उपलब्धियों के लिए संयुक्त राष्ट्र में BBC विशेष ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, जहां देवी ने फिनलैंड के टाम्परे में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। 2022 विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मेरी जो बातें फंस जाती हैं तो थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध किए गए हैं? तो आंसर है 118। किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो आंसर है उत्तर प्रदेश में। और इसका जो शुभंकर था वो था जीतू। भारत के किस राज्य में स्थानांतरण क्षेत्र को ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है उड़ीसा आंसर। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो आंसर है थोड़ो केशव करबे। इन्होंने 1916 में स्थापना करी थी। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में करी थी। पुणे महाराष्ट्र में पहला महिला विश्वविद्यालय था। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में 2 संतति केंद्रकों के बीच फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है। वो कौन सी विभाजन की क्रिया होगी? तो साइटोकाइनेसिस। लेबांग बुमानी नृत्य किसका फसल उत्सव है? तो आंसर है त्रिपुरा का। लेबांग बुमानी फसल उत्सव है लोक नृत्य। निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक के लेखक हैं? तो आंसर है प्रियंका चोपड़ा। दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है? तो आंसर है प्रशांत महासागर का। और प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर और गहरे पानी का भी महासागर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और गहराई की दृष्टि से भी। राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांत नहीं हैं। तो देखिए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना ये है, और भारत के किसी भी भाग में निवास करना ये अनुच्छेद 19D में लिखा हुआ है। और ये है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। और समान नागरिक संहिता ये है अनुच्छेद 44 में। और स्मारकों का संरक्षण जो दिया गया है वो है अनुच्छेद 48 में। स्मारकों का संरक्षण 49 में है। और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया था अनुच्छेद 50 में। तो अगर सब खत्म हो गया है तो एक का और जानकारी ले लो, 51। तो 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना सभी के लिए। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? आंसर है किराना घराना। किराना घराने के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके संस्थापक है करीम खान। निम्नलिखित में से नर्तक की गलत जोड़ी और संबंधित नृत्य शैली की पहचान करें। देखिए, मीनाक्षी चित्तरंजन भरतनाट्यम से ये सही है। और श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुरी से हैं। त्रिलोचन मोहंता छऊ से हैं। और आंसर ये सही है।
जो कि कुमकुंधर कुचिपुड़ी से संबंधित नहीं हैं। तो आंसर यही सही हो जाएगा। मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक भारत के किस राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो आंसर है ओडिशा। ओडिशा में है मुक्तेश्वर मंदिर। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर के ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के कारीगरों को समर्थन देने के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है? तो आंसर है अवसर योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा दिवेही है? तो आंसर रहेगा मालदीव। मालदीव की राजधानी माले, ठीक है। और श्रीलंका की क्या है? सिंगली है, सिंगली और तमिल। भूटान की जोंगखा, क्या नाम है? और चीन की है मंदारिन, मदारिन। और अफगानिस्तान की क्या है? दारी पश्तो। अगला क्वेश्चन है, वह ईरानी शासक कौन सा था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और अपार धन संपत्ति लूट के ले गया? तो नादिर शाह 1739 में आया था। इसने मयूर सिंहासन एवं यह मयूर सिंहासन ले गया। और ये उस समय दिल्ली के जो राजा थे वो थे मोहम्मद शाह। विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन करें। तो आ शॉट एट हिस्ट्री, ये है अभिनव बिंद्रा की। किनकी है? अभिनव बिंद्रा की जी। द रेस ऑफ माई लाइफ, यही है इनकी पुस्तक का नाम। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये है युवराज सिंह की, युवराज सिंह की। और एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं, ये है नरेंद्र नायर की। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचमदा के नाम से लोकप्रिय है? तो आर.डी. बर्मन, राहुल देव बर्मन। महारी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर रहेगा ओडिशा। ओडिशा के पुरी में ही स्थित है जगन्नाथ मंदिर का क्या नाम है? जगन्नाथ मंदिर। और वहीं पे देवदासियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं के बीच अंतर को करना क्यों महत्वपूर्ण है? वो उपभोक्ता की प्राथमिकताओं और बाजार की मांग में परिवर्तन को ट्रैक करने में सहायता करती है। यह आर्थिक विकास और उत्पादकता के अधिक यथार्थ मापन में सहायता करती है। यह विभिन्न क्षेत्र में बीच आय के वितरण में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के समग्र गुणवत्ता निर्धारित करने में सहायता करती है। तो आंसर रहेगा आर्थिक विकास और उत्पादक के यथार्थ मापन में सहायता करती है। भारत के नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकरण कौन होते हैं? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप किस राज्य से स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में ये अशोक के राज्य से संबंधित उनके परिचय का बोध कराता है। सांची स्तूप। भारत में महोगनी, रोजरवुड और सिनकोना पेड़ के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देवेंद्र झांझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता था? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। एटीएम शब्द का संक्षिप्त अर्थ क्या होता है? तो आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सबसे पहला एटीएम कहाँ पर लगा था? तो ये लगा था 1967 में लंदन में। भारत में सर्वप्रथम 1987 में HSBC के द्वारा लगाया गया था। भारत ने 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने के लिए फाइनल में किस देश को हराया है?
तो वो है लेबनान। और भारत इस बार 2024 की अगर बात करें तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप में इस बार जापान से हार गया है। टीएन राजरत्नम पिल्लई निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये हैं नादस्वरम के। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कमजोर सुगंधित गंध वाला सफ़ेद से पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसे ऊर्ध्वपातज की क्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर है अंगारिन। शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने करी थी? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? जर्मनी में। गौर मारिया राज्य की एक नृत्य शैली आनंद और आह्वान का आह्लाद का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है जो इस नृत्य के पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। किस राज्य की है? तो ये है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कर्मा, छऊ आदि और किए जाते हैं लोक नृत्य। किस राज्य में जूट मिलों की संख्या अधिक है? तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट मिल हैं। भारत का पहला स्थान है जूट के मामले में विश्व में। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे चित्तरंजन दास। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो वो है नागालैंड। और सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर देखने को मिली थी? तो आंसर है मेघालय। झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। ये कौन सी जनजाति है? तो वो है मुंडा जनजाति। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम क्या था? जीतू। लैटेराइट मिट्टी किस कारण से विकसित होती है? तो आंसर है लीचिंग। और इसमें आयरन एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इसका कलर लाल हो जाता है। भारत का कौन सा भौतिक विभाग जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है? तो आंसर है उत्तरी मैदान। पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय हेल्थ केयर कार्यक्रम पर व्यय की गई धनराशि या ऋण चुकाने पर व्यय की गई धनराशि या किसानों के लिए सब्सिडी पर व्यय की गई धनराशि या फिर अवसंरचना के विकास पर व्यय की गई धनराशि? तो आंसर है अवसंरचना के विकास पर व्यय की गई धनराशि। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया जा चुका है। और आप लोग बताएंगे कि इसे कहाँ कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। R.K. नारायण के लेखक हैं। किसके लेखक हैं? पथ प्रदर्शक के। इनकी एक और पुस्तक है द गाइड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी याद करके रखिएगा। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी हैं भरतनाट्यम के अलावा ये ओडिसी और कुचिपुड़ी की नर्तकी हैं। विश्व भारती एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान है जिसकी स्थापना 1921 में किसने करी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में करी थी। और शांति निकेतन की स्थापना भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही करी थी। तो कब करी थी? 1901 में। और इन्हें शांति के लिए, इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1913 में। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। कौन भारत के 6 संचार मेल चैनलों का हिस्सा नहीं है? तो वो है मासिक चैनल। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा किसके नृत्य प्रतिपादक हैं? कालबेलिया के। कालबेलिया कहाँ से है? राजस्थान से है। ये राजस्थान का लोक नृत्य है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में कितने राज्यों का चयन किया गया था? तो आंसर रहेगा 6 राज्यों का। उसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, एक बार फिर से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, ये 6 राज्य थे जिन्हें गरीब कल्याण रोजगार अभियान में
चयनित किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, भौगोलिक स्थान कहाँ पर है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ओशनिया का एक देश है, ओशनिया महाद्वीप का, और उसमें 14 देश शामिल किए गए हैं। मीन कैंप किस विश्व व्यक्तित्व की आत्मकथा है? तो वो है एडोल्फ हिटलर की। तीनों शिफ्ट से उठाए गए हैं। और मैं बता दूं कि अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं आरआरबी में, तो आप बिल्कुल मुझसे जुड़ सकते हैं। उसमें एक क्रमबद्ध तरीके से एमसीक्यू यूट्यूब में चल रहा है, और अगर आप कहेंगे तो उसका थ्योरी सेक्शन भी मैं लेके आ जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं ओनली एमसीक्यू डेली ला रहा हूं, और ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे और आप उनमें से देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप डेली बाय डेली देख सकें, और वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, बाय बाय।